हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कॉम्पिटिशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स। देखिए, ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं, काफ़ी हैवी बुक है ये, और इस बुक के क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपके लिए बहुत आसान बना दिया जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 6 लाभ और हानि से रिलेटेड क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपके सामने चल रहा है। तो आप सबसे ज़्यादा अगर चीज़ों को समझते हैं तो आप केवल क्वेश्चन के लैंग्वेज और इस कॉन्सेप्ट को सीखिए, आप पर सब कुछ आ जाएगा। आप क्वेश्चनों की संख्या मत देखो कि क्वेश्चन कितने हो गए कितने नहीं हो गए, बस आपको टैलेंट और तकनीकी सीखनी है जिससे कि आप इस पर हावी हो जाए, क्योंकि इसी से हो सकते हैं। आप क्वेश्चनों की संख्या से हावी नहीं हो सकते। केवल तरीका सीखो, कैसे हम लैंग्वेज को बनाते हैं, कैसे इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाता है, इन दोनों में से यही चलता रहेगा। बस इसी पर ध्यान देकर आप इनको पढ़िए, आपके लिए मैथ आसान और इजी हो जाएगा और फिर आपकी सारी प्रॉब्लम समाप्त। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी बहुत आसान और लैंग्वेज से इजी बनाए जाएंगे। बस यही सीखना तरीका आपको। देखो, पवन 16,875 रुपए में 70 वस्तुएं खरीदता है। मतलब देखो, इसको ध्यान से, उसने 70 वस्तुएं खरीद ली इतने रुपए में, और उन्हें का मतलब इन 70 वस्तुओं को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। अब देखो, यह बात समझो, बहुत बच्चे इसमें डिस्टर्ब रहते हैं, तो इसको लिखना सीख लीजिए। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। देखो, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। किन्हें बेचता है वो? उन्हें का मतलब 70 वस्तुओं को। देखो, उन्हें यानी कि 70 वस्तुओं को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। अब आप देखिए ध्यान से, अगर मैंने देखा बराबर का मान बना होता है विक्रय मूल्य 70, यानी 70 को बेच रहा है, और जब 70 को बेच रहा है तो उसे हानि हो रही है 5 की। देखो, ये चीज सीखनी। अब इसको लिखने में बच्चा डिस्टर्ब रहता है, दिक्कतें मानता है और इसकी लैंग्वेज प्रॉपर समझ नहीं पाता। देखो, ये चीज है, जब उसने 70 बेचा तो इसमें उसे 5 की हानि हो गई। देखो, क्लियर? तो 70 में अगर हानि भी जोड़ ले तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा वस्तुओं का, मतलब ये क्रय आ जाएगा। क्रय मतलब कितना बैठेगे आप जा। अब ये जो मूल्य है ये 75 के बराबर हो जाएगा, 75 वस्तुओं के बराबर हो जाएगा। जो मैं यहाँ पर ये क्रय निकाला, 70 में 5 जोड़ा तो ये 16,875 75 के बराबर हो जाएगा। 16,875। देखो, ये चीज है। बस एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। अब देखो, अब अगर हम इसको कटिंग करते हैं तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा जब वह उसको बेचता है। तो 15 पंजे 75, 15 एकम 15, क्लियर? एक बचा, हो गए 18, 15 एकम 15, 3 हो गए 37, 15 दूनी 30, और 15 पंजे 75। 7 से 5 से इसे काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ये हो गया एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। बस ये चीज सीख लीजिए आप कैसे बनता है ये, और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में यहां पर बना और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में यहां पर बना, तो मतलब ये वाला तरीका लगा जैसे कि मैं आपको बताता हूं। आप बस इसी तरीके से पूरा मैथ कवर करेंगे। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन को। ये भी हाई लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखो, बस लैंग्वेज समझ लीजिए, आप पर मैथ आ जाएगा, वरना आपको दिक्कतें आएगी। एक दुकानदार अजय को 20 पेन बेचते समय 4 पेन के क्रय मूल्य की हानि उठा रहा है। देखो, 20 पेन बेचते समय 4 पेन के, देखो 20 पेन बेचते समय 4 पेन के क्रय मूल्य
के बराबर हानि उठा रहा है। देखो ये H4 हानि K4 करे, मुझे मालूम हो गया हानि हुई उसे 4 की, क्रय मूल्य हुआ 20। देखो जब उसने खरीद रखी थी 20 की और बेचते समय उसे 4 की हानि होगी, इसका मतलब उसने वस्तु को बेचा, 20 में से 4 की हानि घटा दीजिए, 16 में बेचा उसने वस्तु को। देख लीजिए क्लियर, 16 में यहाँ से आया ये क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य 20 था, जब उसने बेचा 20 की चीज तो उसे 4 की हानि हुई, इसका मतलब 16 में बेचा उसने। क्रय है हमारा 20। क्लियर। अब आगे आ जाओ, यदि दुकानदार ने 20 पेन 10% कम कीमत पर खरीदे होते हैं, देखो ये 10% कम कीमत पर 90% में खरीदे होते भाई, और अजय को 20 पेन विक्रय मूल्य से 25% अधिक पर बेचे होते हैं, इसका 25% अधिक 125 बैठेगा, ये हमारा विक्रय हो जाएगा, ये क्रय। तो बताओ उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। अब देखो क्या किया मैंने, परसेंट से परसेंट, 25 पंजे 125, या फिर आप 5 से डिवाइड करो, क्योंकि 25 से कट नहीं रहा, 5 से काटा 25 बार, 5 से काटा 4 बार, 4 चौक 16, 5 से फिर काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 से 18 बार। तो देखो 5 चौक 20 में अगर उसने बेची कोई चीज़ और खरीदी उसने 18 में, तो उसे लाभ हो रहा है 18 पर 2 का लाभ। तो मैंने लिखा 18 पर 2 का लाभ, तो लाभ परसेंट आ जाएगा, देखिए 2 नंबर 18, 1/9 होता है 11.11% का लाभ, ये आ गया। देखो ये है चीज एक एक जानने की, अगर आप चीजों को बारीकी से समझेंगे तो आपका मैथ आपके लिए इजी और आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 73, इसका सॉल्यूशन बहुत आसान और इजी बनाएंगे, और इजी तभी बनता है जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे। इससे पहले आपके लिए कोई चीज इजी नहीं हो सकती, क्योंकि लैंग्वेज ही सब कुछ बताती है, क्या करना है, क्या होने वाला, सब कुछ। जैसे कि देखिए ABC लिमिटेड पूरे देश में एक कंपनी है जो लैपटॉप बेच रही है, और मैनेजर ने बताया कि कंपनी ने एक साल में 6608 लैपटॉप की बिक्री कर दी। देखो 6608 बेच दिए उसने, और 1008 लैपटॉप के बिक्री मूल्य का लाभ कमाया, यानी कि उनमें कितने का लाभ कमाया, 1008 का लाभ कमाया। इसी में है वो लाभ, इसी में जो बेचा इसी में ये लाभ है। अगर मैंने इसमें से ये घटाया तो क्रय मूल्य आ जाएगा, मतलब कितनी लागत तैयार आई थी उस पर, कितनी लागत आ जाएगी इस पर। तो मतलब क्या करना है, 6608 में से 1008 घटा देंगे तो कितना रह जाएगा। लाभ तो हमारा है 1008 का, लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ या हानि क्रय मूल्य या लागत पर ज्ञात किया जाता है, तो यहाँ बटे में लागत, और कौन सी आएगी, इसमें से ये घटाएंगे लाभ के, तो घटा देते हैं। देखो 8 में से 8 घटाया 0, 0 में से 0 घटाया 0, 6 में से 0 घटाया 6, और 6 में से 1 घटाया 5, ये हो गया, बस खत्म। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ये लाभ परसेंट आ जाएगा, 2 0 से 2 0। अब देखो 56 से इसे काटेंगे हम, 14 चौका 56 और 14 सत्ते 98, 2 14 दूनी 28। अब मैंने 4 से इसे काटा, 18 चौक 72, 18 बार कटता है तो 18% का लाभ होगा। तो देखिए सिंपल सा आसान सा तरीका आपके लिए, ऑप्शन बी आ चुका है आंसर, 18% का उसे लाभ होता है। तो ये चीज़ें आपको सेट करनी, माइंड बेस्ट बनाना। तो अब आगे के क्वेश्चन पर आएंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज को सेट कीजिए बस। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 644 रुपये में बेचा, विक्रय मूल्य है ये वस्तु का, और उसे अपने खर्च का 1/3 लाभ हुआ। खर्च मतलब क्रय मूल्य का,
तो लिख लीजिए क्रय मूल्य का 1/3 का लाभ हुआ। तो यहाँ लाभ 1 है, क्रय 3 है, तो बेचेगा कितने में? जब खरीदी हुई चीज 3 की बेचेगा तो उसे 1 का लाभ होगा 3 पर, तो इसका मतलब 4 में बेचेगा, तो विक्रय हो गया 4। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा क्रय और विक्रय। क्रय का रेशो आ गया 3 और विक्रय का आ गया 4। अब देखिए इक्वल टू इक्वल लगेगा, ये भी हमारा इक्वल टू इक्वल है, बराबर में रख के काटिए, बटे में एक ही बात है, ये वाला इक्वल टू इक्वल ये वाला। अब देखो कैसे इक्वल टू इक्वल होता है। यहाँ विक्रय मूल्य 4 का रेशो है, इधर विक्रय मूल्य है हमारा 644। एक साइड में संख्या में वस्तु को बेच रहा है ये, और दूसरी साइड में रेशो में बेच रहा है। 4 का रेशो है विक्रय मूल्य का, और इधर 644। अब पूछा है बताइए वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो वस्तु के क्रय मूल्य 3 है, 3 की गुणा करेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, यहाँ 3 से गुणा कर तो ही। चलिए कटिंग कर लेते हैं। 4 × 4 2 4 6 24, 4 × 4 कट गया। 3 से गुणा करेंगे, 3 × 3 और 16 × 3 48, ये हो गया 483 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। ये हो गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी फिनिश। क्वेश्चन नंबर 75, देखिए क्वेश्चन नंबर 75 लैंग्वेज से इजी और आसान बनेगा। एक विक्रेता द्वारा 3200 रुपये में सामान बेचने पर प्राप्त लाभ उसी सामान को 3000 रुपये में बेचने पर लाभ का 7/5 के बराबर है। तो देखो पहले उसने कितने में बेचा? 3200 में। अब यदि वह उसे 3000 में बेचता है तो जो उसका लाभ है वो 7/5वें हिस्से के बराबर है। सात और ये होगा 5। देखो 3000 रुपये पर बेच रहा है तो इतने का लाभ है, लेकिन जैसे ही वह 3200 में बेचता है तो इतने का लाभ होता है, 7/5वें हिस्से के बराबर। ऐसे लिखा जाएगा ये। क्लियर? पहले वाले का पहला और बाद वाले का बाद वाला ये। तो देखो यहाँ दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर बराबर अंतर करेंगे इस वाले कंसेप्ट से, इससे अंतर बराबर अंतर। इधर हमारा हो गया 200 रुपये का अंतर और इधर हमारा हो गया रेशो में 2 का अंतर। चेक कर लीजिए 2 का अंतर है ये। एक रेशो की वैल्यू आ गई 100। देखो यहां से निकाल सकते हैं क्रय मूल्य, चाहे यहां से निकाल सकते हैं, मर्जी। एक रेशो की वैल्यू 100 तो 5 की कितनी होगी? 500। 500 इसमें से हम घटा देंगे, ये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य आ जाएगा। 3000 में से 500 घटाएंगे तो 2500 रुपये आ गया क्रय मूल्य। यही कार्य आप यहाँ कर सकते हैं। एक रेशो की वैल्यू 100, 7 की 700, 700 इसमें से घटा दीजिए, क्रय मूल्य आ जाएगा 2500। ऐसे आपको करना है। और ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 76। 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का लागत प्राप्त होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो देखो कैसे लिखे जाएगा। 2 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत, इसे लागत बोलते हैं, लागत मूल्य का लागत प्राप्त होता है। देखो 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का लागत प्राप्त होता है, या आप कह सकते हो लाभ प्राप्त होता है, ऐसा। तो देखो लाभ हुआ 3 का, क्रय हुआ 2 का, तो विक्रय करेगा। जब देखो 2 की खरीद कर जब उसने बेचा तो बोला कि मुझे 3 का लाभ हुआ, इसका मतलब 2 में 3 जोड़ दीजिए तो उसने वह 5 में बेचा। कितने में बेचा? 5 में। अब हमें लाभ परसेंट निकालना, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। क्रय मूल्य यहाँ है हमारा 2 पर, यानी 2 की चीज 5 में बेच रहा है तो लाभ 3 का हो रहा, लाभ 3 का।
देखो ये तो मैंने आपको यहाँ समझाया है 5 कैसे आया। क्वेश्चन तो यहीं से ही तैयार है। लागत हो गई 2, लाभ हो गया 3, तो लाभ परसेंट बन जाएगा आपका 150। 3/2 होता है 150%, तो 150% का लाभ हुआ। सिंपल और आसान। चाहे आप 100 से गुणा करके रख दीजिए ऐसे लाभ परसेंट, तब भी वही आएगा। 3/2 लाभ निकालना, 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह। 3 को 2 से भाग करेंगे 150% का लाभ हुआ। आप ऐसे भी कर सकते हैं आप इनको। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 150% का लाभ होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 77। अब हम क्वेश्चन नंबर 77 करेंगे, आसान और इजी बनाएंगे आपके लिए। जैसे कि एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर, किए गए भुगतान का मतलब खरीदना, तो यहां पर हम लिखेंगे 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है। देखिए 30 किलोग्राम के भुगतान, किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेचता है। ये ऐसे लिखना है इसको। के फॉर क्रय मूल्य हो गया और एल फॉर लाभ, यानी कि लाभ 30 का हुआ और क्रय यहां पर है 80, तो उसका लाभ परसेंट बताए। तो क्रय मूल्य 80 पर 30 का लाभ, तो लाभ परसेंट आ जाएगा बहुत आसानी से। ये चीज है लैंग्वेज से रिलेटेड। 0 से 0 काटा मैंने, 3/8 देखा, तो 3/8 होता है 37.5%। लीजिए आंसर आ गया 3/8। जैसे 1/8 होता है 12.5, तो 1/8 का 3 गुना हो गया 3/8, तो 1/8 का 3 गुना हो गया 3/8। अब जब 1/8 होता है 12.5, तो 3 गुना हो गया 37.5। यह 100 से गुणा करके 8 से भाग करके यही आएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 78। 38 गेंदों को 2240 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 38 गेंदों को 2240 रुपए में बेचने पर, 2240 रुपए में बेच रहा है, 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ये हानि होती है, ये रहा। तो एक गेंद का क्रय मूल्य हमें बताना बस। अब आप देखिए, हानि 6 की है, खरीदी थी उसने 38 में, और जब उसने बेचा तो बेचते वक्त उसे 6 की हानि हुई। देखो 6 की होनी, 38 में खरीदी, तो जब बेचा 6 की हानि हुई, तो 38 से भी कम करके बेचा तभी तो हानि हुई। 6 कम करके बेचा तो 38 में से 6 घटाएंगे, 32 में बेचा उसने, 38 में से 6 घटाएंगे हानि के, विक्रय मूल्य आ जाएगा। 32 में बेचा, तो विक्रय से विक्रय काटेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो इक्वल टू इक्वल आ गया यहां पर भी, विक्रय बराबर विक्रय। अब कटिंग कर लेते हैं। देखो 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 6 64, 16 चौका 64, 0, 2 से घाटा 70। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 70। तो प्रत्येक गेंद का क्रय मूल्य था 70 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 79। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, किसी वस्तु को 240 रुपये 80 पैसे में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 216 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है लाभ। देखो अगर मैंने बेचा किसी वस्तु को 240 रुपये 80 पैसे में, तो उसे लाभ होता है, और यदि वह उसे बेचता है 216 में, तो हुई हानि से, हानि माइनस के लिए लिखा जाएगा। ये 100 से 20% अधिक लाभ होता है। ये लाभ हो गया, ये हानि हो गया, ऐसे लिखा जाएगा।
छोटा करेंगे 20 पंजे 100, 20 छिके 120। दोनों के विक्रय में अंतर करेंगे इधर 80 पैसे तो ये आएगा ही, 2 अंक छोड़कर दशमलव। 6 में से 6 घटाएंगे 0, 4 में से 2 घटाएंगे 2, देखो 6 में से 6, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 30 आता है यहाँ पर। 30.80 दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर है ये, दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर ये। और यहां हमारा दोनों का अंतर माइनस प्लस जुड़ जाएगा 11। एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे 11 दूनी 22, 8 11 88, ये आ गया। एक रेशो की वैल्यू 2 रुपये 80 पैसे। अब देखो अगर इसकी गुणा यहां करेंगे तो हानि को इसमें जोड़ेंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर इसकी लाभ में गुणा करेंगे तो उसको इस विक्रय मूल्य में से घटाएंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। कोई से कर सकते हैं, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो मैं यहां पर आ रहा हूं 28 पंजे 140, यानी कि 14 बैठता है। 14 रुपए की उसे हानि होती है। अगर मैंने 14 इसमें जोड़ा, 14 16 और 14 30 बैठता है 230, मैंने जोड़ लिया इसमें 230 हो गया क्रय मूल्य। तो मुझे मालूम हो गया उस वस्तु का क्रय मूल्य है 230। हानि को जोड़ लिया इसमें विक्रय में, तो क्रय मूल्य आ गया 230। अब वो कह रहा है कि भाई मैं तो 220 रुपये 75 पैसे में बेचता हूं, तो मेरा लाभ परसेंट बताए। तो देखो यहां पर हम लाभ परसेंट निकालेंगे। क्रय मूल्य 230 पर कितने का लाभ होता है? हाँ 230, क्रय मूल्य 230 पर की वस्तु 220 में और 75 पैसे में बेच रहा, तो यहाँ पर मुझे मालूम हो गया ये कम में बिक रही है इससे, यानी क्रय मूल्य तो बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है, तो हानि होगी। लाभ नहीं होगा, यहाँ पर हानि होगा। तो हानि परसेंट निकालेंगे। 230 पर कितने की हानि है? 200 में से 200 घटेगा, 30 में से 20 घटेगा, 10 में से ये घटाएंगे 9.25 की हानि है। 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 2 दशमलव से 20 हटी। अब देखो 23 चौका 92 होता है, 23 चौका 92 लगभग 4% की हानि। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 4% की हानि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 80। एक दुकानदार 455 रुपए में कोई वस्तु बेचता है तो हानि पर बेचता है। देखो 455 में बेचता है तो उसे हानि होती है। यदि वह 490 में बेचे तो उसे हुई हानि का 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ। हानि 1, लाभ 4। तो दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर ये हो गया। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 35। और यहाँ हमारा अंतर हो जाएगा 5 का, प्लस माइनस जुड़ जाएगा, 5 7 35। अब देखिए अगर इसमें गुणा करेंगे तो हानि इसमें जुड़ जाएगी। चलिए जोड़ दीजिए, 7 एकम 7, 7 इसमें जोड़ दीजिए, क्रय मूल्य आ जाएगा 7 5 12, हासिल 1 6, 462 क्रय मूल्य है वस्तु का। अब यहाँ पर देखिए वह उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचेगा इसे। तो देखिए क्रय मूल्य को बेचेगा, इस वस्तु को 462 में खरीदी, इस पर 25 का लाभ 5/4 में बेच रहा है। 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, गुणा करेंगे 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25, 2 27, हासिल 2 5 कम 5 और 2 7 5, ये आ गया 577 रुपये 50 पैसे। 577 रुपये 50 पैसे ऑप्शन है, ये रहा आंसर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 81, बहुत ही प्यारा और आसान तरीका आपके लिए। एक पेंटिंग को 1498 रुपये में बेचने पर इसे 1300 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। देखो अगर वह 1498 रुपये में बेचता है तो उसे 25% अधिक लाभ होता है। किससे? यदि वह 1300 रुपये में बेचता है तो उसे हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। तो यहाँ अगर 100% की हानि हो रही तो इधर इसे 25% का लाभ होता है। देखिए क्लियर। अब देखो इसको छोटा करेंगे, 25 चौक 100, 25 पंजे 125। इधर दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर हो गया 198 और हमारा अंतर हो गया 5 और 4 में प्लस माइनस में। अगर प्लस माइनस आता है दोनों का अंतर 9 हो गया। तो यहाँ पर हम अंतर बराबर अंतर करेंगे, मतलब इक्वल टू इक्वल बन गया। ऐसे ही बनते हैं सारे क्वेश्चन। एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 पंचों 88। अगर देखा जाए जब वह 1300 में बेच रहा था तो उसको 88 की हानि हुई। माइनस का मतलब हानि, और हानि अगर इसमें जोड़े तो 1388 क्रय मूल्य आ जाएगा। 1388 उसका क्रय मूल्य आ गया। यदि हम 22 की गुणा 5 में करेंगे, 22 पंजे 110, इसमें से घटाना पड़ेगा क्योंकि इतने का इसके अंदर लाभ है। लाभ घटा दीजिए, क्रय मूल्य यही आएगा। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे मालूम हो गया कि क्रय मूल्य यहाँ पर 1388 है। अब क्रय मूल्य पर 25% का लाभ लेना उसे। 25% 5/4 में अब वह उसको बेचेगा। चलिए कटिंग करें। 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 सते 28 और 5 से गुणा करेंगे बस। 5 सते 35, 5 चौक 20, 3 23, 2 5 ते 15, 2 17, 1735 रुपये। देखिए 1735 रुपये में वह उसको बेच रहा है। ऑप्शन ए इज राइट। और ये आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर आता है 82। एक व्यक्ति को एक वस्तु 144 रुपये में बेचने पर 28% हानि होती है। देखिए विक्रय बराबर विक्रय होगा। इधर विक्रय कर रहा है 144 रुपये में, तो इधर 28 की हानि होती है, तो 72% में बेच रहा है। विक्रय बराबर विक्रय। वह इसे 288 रुपये में बेचेगा तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा? अब यदि 100 से ज़्यादा आएगा तो लाभ, 100 से कम रहेगा तो हानि होगी। तो मैंने इसे हल किया परसेंट से परसेंट। 72 दूनी 144, 2 से इसको काटा, 144 बार काटा। तो 100 से कितना ज़्यादा है ये खुद देख सकते हो आप। 100 से ज़्यादा 44 है तो इसको 44% का लाभ होगा। 100 से ज़्यादा है तो लाभ होता है, कम होता है तो हानि। ये आ गया 44% का लाभ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 83। देखिए क्वेश्चन नंबर 83। एक वस्तु को 1134 रुपये में बेचने पर अनु को होने वाली हानि इस वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। यानी कि हानि जो है लाभ परसेंट के बराबर है। देखिए अगर क्रय 100 है और लाभ हो रहा है, उसको विक्रय कर रहा है तो लाभ 110 का होगा। तो ये जो 10% का लाभ है उसके बराबर उसे हानि हो रही है 10 की। 10 की हानि हो रही है तो 90% में बेचेगा। अब ये V1 है, ये इसका V1 ये हो गया पहला विक्रय मूल्य, ये बाद में, ये बाद का विक्रय मूल्य है। छोटा करेंगे इसे, 0 से 0, 0 से 0। जो हानि पे करके बेच रहा है उसका विक्रय मूल्य है 1134। देख लीजिए ये रहा 1134 में बेचने पर अनु को होने वाली हानि, ये रहा। तो यहाँ विक्रय मूल्य हो गया हमारा 9 हो गया ना, इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल। 9 एकम 9, 9 एकम 9 दूनी 18 और 9 छिक 54। एक रेशो की वैल्यू होगी 126। क्रय मूल्य में गुणा करेंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा 126 दाम 1260 क्रय मूल्य आ गया। क्लियर। यदि वह वस्तु को 1354 रुपये 50 पैसे में बेचती है तो उसका लाभ परसेंट बताओ। क्रय मूल्य उसका है 1260, तो हमें लाभ परसेंट निकालना।
तो खरीदा इतने में, बेच रही इतने में, 1354 रुपये 50 पैसे में से 1260 घटाएंगे 40, तो ये हो जाएगा 1300 होने में 94 रुपये 50 पैसे। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 2 से 20 हटाई, 0 से 0, अब 12 8 96, ज़्यादा हो जाता है 96, 12 7 84, 7 बार चलेगी मारनी, और 7 बार देख लेते हैं कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन डी 7.5%, तो 7.5 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो जो उसको अनुकूल लाभ होने वाला है वह 7.5% का लाभ होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 84। एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना, जबकि वस्तु का विक्रय मूल्य का 3/8 पर बेचने पर उसे 45% आनी होती है। तो विक्रय मूल्य का 3/8 में बेचने पर उसे 45% की हानि होती है, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य पर 45 की हानि होती है, 55% में वस्तु को बेचा जाता है। इधर बेच रहा 3/8 में, इधर 55% में। 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, ब्रज गुणा करेंगे इधर ऐसे। क्रय मूल्य हो गया हमारा 3 पंजे 15, विक्रय मूल्य हो गया 11 दूनी 22। तो मुझे लाभ परसेंट निकालना, 7 का लाभ हो गया, 15 पर 7 का लाभ, तो लाभ परसेंट निकालना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। 15 चौका 60, 10 हो गए 90, सॉरी 10 हो गए 100, अरे 15 चौका 60, 10 हो गए 100, 15 6 90, फिर 10 6 बार ऐसे कटेगा जो, तो इसको लिख देंगे कुल मिलाकर 47% कुल, क्योंकि 40.66 है, इसको 1 मानकर आगे बढ़ा देंगे 47%। तो ऑप्शन सी इज राइट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 47% इज राइट आंसर।